जी कुछ है। चेयरमैन को लेकर पहला रुझान आ गया है, ये रानिया से है। रानिया से इनेलो उम्मीदवार इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं 1882 वोट के साथ, और दूसरे नंबर पर जो बिजली मंत्री हैं उनके समर्थित उम्मीदवार दूसरे नंबर पर 1500 वोट के साथ। चलिए, ये अब रुझान आने शुरू हो गए। ये 6 राउंड में काउंटिंग होगी और ये रानिया से पहला रुझान है और आईएनएलडी के लिए बेहतर है। तो एक ही परिवार वाले हैं। रंजीत सिंह ताकत लगा रहे थे दीपक आबा के लिए। देखिए, रानिया के मतदाताओं को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा। नहीं नहीं, अभी मत दीजिए। वो एक बार हुआ था क्या, बिहार में चुनाव हो रहा था तो बीजेपी वालों ने लड्डू का ऑर्डर भी दिया, लड्डू बांट भी दिया, और जब तक लोग लड्डू एक आधा पूरा खा भी पाते तब तक टीवी पे तस्वीर बदल गई थी। तो बधाई सधाई छठे राउंड के बाद। शशि जी, खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछला विधानसभा का हमारा चुनाव का रिजल्ट देखोगे और मैं 12 बजे तक 100% आपके साथ हूँ। नहीं नहीं, अब हम ताला लगा दिया बाहर। हर जगह हम मजबूत होके उभरेंगे। और जो एक ग्रामीण पार्टी के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल को प्रचारित किया जाता था, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं इस पे, और अच्छे परिणाम होंगे लोगों की। चलिए ठीक है, ये पहला रुझान रानिया से है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जगह ये डेटा एंट्री सेंटर्स हैं, जहां जहां ये देखिए पलवल होटल, गोहाना, समालखा, ये कौन सा है, ये परिषद है या पालिका, वो भी हम यहाँ पर लगा के रखा हुआ है हमने। और इस तरफ तक आप देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्शन कंट्रोल रूम है। एक तो चुनाव इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम होता है, और इस तरफ भी हमारे जितने साथी हैं वो सब के सब हैं। भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, बहादुरगढ़, ये जो परिषद है वो इस तरफ है, पालिका इस तरफ है। ये महिमा बैठी है, तो ये 1 2 3 4 5 ये सब पे नज़र, ये सब लोग इधर बैठे हैं। और यहाँ से ये सब कंट्रोल हो रहा है। ये उधर असाइनमेंट हम कहते हैं, इनपुट, ये उधर बैठे हैं, उधर एडिटर्स बैठे हैं, उधर आईटी, ये तमाम है व्यवस्था है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी टीम के साथ ये सबसे बड़ी कवरेज है, और लगातार हर अपडेट से हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये चुनाव सिर्फ जो अध्यक्ष हैं उनको चुनने का नहीं है। अभी हम आपको एक प्लेट दिखाते हैं, अगर कंट्रोल रूम वो प्लेट दिखा सके, ये बड़े नेताओं की भी साख दांव पर है, एक के बाद एक। जैसे अगर आप चरखी दादरी चले जाएं तो सोमवीर सांगवान ये वहां पर है और ये बक्सी सैनी को मदद कर रहे थे। दूसरा श्रुति चौधरी हैं, वो कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार हैं, वीरेंद्र, उनको मदद कर रहे थे। रणदीप सुरजेवाला आदर्श थरेजा को कैथल में, हांसी में विनोद भयाना की जिम्मेदारी मीतू सेठी के लिए थी, उधर कांग्रेस की रिंकू सैनी है। टोहाना में बबली की जवाबदेही जेजेपी उम्मीदवार के लिए। ये देखिए, ये लगातार आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, और किन बड़े नेताओं की जवाबदेही उनके इलाके में, उनके जो कैंडिडेट हैं या कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस का कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन ये तमाम बड़े नेता का आशीर्वाद प्राप्त है इन लोगों को, और ये सब पूरी मेहनत कर रहे थे कि इन्हें जिताया जाए। इसलिए ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब नतीजे आते हैं तो इन बड़े नेताओं का हश्र क्या होता है, कितने पानी में है। और खास करके कांग्रेस वाले लोग जो कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, और तकरीबन हर जगह कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं अपने अपने इलाके में, उन लोगों ने समर्थन दिया था, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे श्रुति चौधरी हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे आनंद सिंह दांगी हो। ये तमाम जितने नेता हैं कांग्रेस के, ऑफिशियल कैंडिडेट तो कांग्रेस का नहीं है, लेकिन ये इंडिविजुअल बेसिस पर बहुत पसीना इन लोगों ने बहाया है और अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए। तो हमने वो इंतजाम करके भी रखा हुआ है कि जरा देखते हैं कि किसमें कितना पानी है। और जो स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये व्यवस्था हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और रुझान आने शुरू हो गए। एक बार फिर तमाम दर्शकों को ये बता दें कि जो ऊपर की टैली है वहां पर नगर परिषद के जो आंकड़े हैं अलग अलग इलाकों के, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। जो नीचे टैली है वो
नगर पालिका उसके जो रुझान आएंगे हर राउंड के, वो आपको दिखाएंगे। लेफ्ट और राइट टैली में पालिका और परिषद, इन दोनों का जो आंकड़ा है 18 और 28 का, वो कुल मिला के क्या आंकड़ा बनता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ निकाय का नहीं है, बड़े नेताओं की या स्थानीय बड़े नेताओं की, अलग अलग पार्टियों के, उनकी भी साख दांव पर है।